मैनपुरी में चुनाव चल रहा था। जगह जगह से धांधली और सपा वोटर्स को रोकने की खबरें आ रही थी। प्रशासन पर भाजपा के साथ देने के आरोप लग रहे थे। सपा कार्यकर्ता परेशान थे कि क्या किया जाए। मझधार में फंसी सपा की नैया को कैसे पार लगाया जाए। अखिलेश यादव से लेकर शिवपाल तक सभी परेशान थे। अधिकारियों को फोन लगा रहे थे, लेकिन बात नहीं बन पा रही थी। फिर क्या, नेताजी की कर्मभूमि में डिंपल यादव ने खुद कमान संभाल ली। पहले डीएम साहब को फोन लगाया। जब कलेक्टर साहब का फोन नहीं उठा तो धर्मेंद्र को साथ लिया और आनन फानन में नेताजी के अंदाज में निकल पड़ी। सीधे एक बूथ से दूसरे बूथ जाकर निरीक्षण करने लगी। जहां से किसी की लापरवाही की सूचना मिलती वहां पहुंच जाती। गाड़ियों को बूथ स्टेशन के थोड़ा दूर ही खड़ा करवा देती और पैदल ही चहलकदमी करते हुए कार्यकर्ताओं से मिलती, फिर अधिकारियों से बात करती। ऐसा ही लगभग पूरा दिन चलता रहा। डिंपल पूरे जोश के साथ मैदान में उतरी और डटी रहीं। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। डिंपल की ये रूप देखकर सभी दंग रह गए थे। मैनपुरी का रण, मैदान में डिंपल में नजर आया नेताजी का अक्स। अखिलेश नहीं, डिंपल संभालेंगे नेताजी की विरासत। डिंपल ने दिखाई गजब की लीडरशिप क्वालिटी। नेताजी की कर्मभूमि में डिंपल का जलवा। नेताजी के अंदाज में नजर आई डिंपल। दरअसल डिंपल अभी अपने काफिले के साथ बूथों का निरीक्षण कर रही थी कि तभी खबर मिली कि भाजपा कार्यकर्ता अवधनगर बूथ पर बैठे हुए हैं और मतदान को प्रभावित कर रहे हैं। जिसके बाद डिंपल वहां फौरन पहुंच गई। बूथ अधिकारियों को बुलाया और सवाल पूछने लगी। बीएलओ साहब हक्के बक्के रह गए। धर्मेंद्र बीएलओ को डांटने लगे। सपा कार्यकर्ता भी हंगामा करने लगे। लेकिन इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। डिंपल ने भावनाओं को काबू में किया और किसी मंझे हुए नेता की तरह पहले धर्मेंद्र को शांत होने का इशारा किया, फिर बड़े ही विनम्र स्वभाव का परिचय देते हुए हाथ जोड़कर बीएलओ साहब को पूरा सम्मान देते हुए अपनी बात रखी। साथ ही शिकायत भी दर्ज करवाई। इसके बाद मीडिया से बात की। इस दौरान डिंपल ने अलग ही आत्मविश्वास नजर आ रहा था। मैनपुरी को भी एक समय के लिए ऐसा लग रहा था कि नेताजी के बाद कोई ऐसा मिला है जो लगातार जनसंवाद करके लोगों की बातें सुन रहा है।